आज का जो मेरा सत्संग का विषय है वो है प्लूटो ग्रह, जिसे भारतीय उसमें यम का ग्रह कहा जाता है। और मनुष्य की जन्म कुंडली में ज्योतिषीय परिणाम क्या वह कैसे पड़ता है, और प्लूटो की महादशा जो अब तक नहीं लिखी गई और बताई गई है वो कब और कब मनुष्य के पर आती है, और उसका रतन उपाय क्या है। इसके दो भाग हैं। ऐसे विलुप्त जो है ज्योतिषीय ज्ञान पर जो है मैं फर्स्ट भाग में अब आपको बता रहा हूँ कि भारतीय ज्योतिष में प्लूटो को यम कहा जाता है, और प्रत्येक ग्रह के नेगेटिव व पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं। यूँ उन्हीं के अनुसार प्लूटो या अन्य ग्रह की शक्तियों को उन्हें जीवंत देव देवी स्वरूप दिखाया गया है। ऐसे हों हमारे पौराणिक कथाओं में यम यानी मृत्यु का देवता और मृत्यु की देवी यमी यानी बाद में उसे काली देवी के रूप में बताया गया। ऐसे ही रोमन जो है सभ्यता, उसकी जो पौराणिक कथाओं के अनुसार प्लूटो जो है ग्रीक कथाओं में हेडस पाताल का जो देवता है वो कहा गया है। प्लूटो के इस नाम के पीछे दो कारण भी हैं। एक तो यह है कि सूर्य से काफ़ी दूर होने की वजह से यह एक अंधेरे ग्रह यानी पाताल है। दूसरा यह है कि प्लूटो हमारे सौरमंडल ग्रह पट्टी में विशेष क्रियाशील नहीं है, अतः यह अंधकार में रहने पनपने वाला क्षुद्र ग्रह, और इसके विषय में पहले साइंटिस्टों ने खोजा और फिर इसे बाहर कर दिया गया। प्लूटो की महादशा जो है उस पर व्यक्ति कब और कब प्रभाव पड़ता है। ये 12 राशियों में प्लूटो को 246 साल लग जाते हैं। तो इस हिसाब से एक राशि में कितने साल रहा, ये जो है प्लूटो के जीवन में 20 मतलब प्लूटो जो है व्यक्ति के जीवन में 20 साल 5 महीने की महादशा लाता है, जो कि उसे 4 बार लगभग भुगतनी पड़ती है। बाल्यावस्था में जन्म से 5 साल लगभग 1 महीने तक, और फिर 15 साल से 21वें साल तक, और फिर 35वें साल से लगभग 40वें साल तक, और फिर 55 से 60वें वर्ष तक। और प्लूटो की महादशा के शेष जो कुछ महीने होते हैं, व्यक्ति की जब मृत्यु आती है, मृत्यु का समय आता है, उसके जब मृत्यु के समय के कुछ महीने पहले ही शुरू होती है और मृत्यु के उपरांत तक रहती है, जब तक वो इस संसार से चला ना जाए। अब प्लूटो का जन्म कुंडली में जो ज्योतिषीय फल क्या है वो बताता हूँ। नंबर 1, प्लूटो ग्रह का प्रभाव अपने अंदर और बाहर के गुणों और व्यक्तित्व से लेकर जाति और मतलब उस व्यक्ति की जाति और समाज को संगठित करने का गुण देता। नंबर 2, आपस में एकत्र करने से बनी जितनी भी इकाइयाँ, सभी इकाइयाँ सहकारी गैर सरकारी समिति बनाने से उसको मिलने वाला सामाजिक लाभ। नंबर 3 है समस्त भलाई करने के काम करने वाली साधुत्व और सद्गुण वृत्ति की वृद्धि। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से बनकर तैयार होने वाले सभी प्रकार के प्रोडक्ट, यानी जैसे रेडियो, टेलीविज़न, रडार, फैक्स मशीन, मिक्सिंग मशीन और परमाणु शक्ति और उसके संयंत्र, और रेडियो चलाने वाले काम करने वाले लोग, प्रचार संबंधित सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं पर इसका प्रभाव होता है। और चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी एक्सरे पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वे, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा शरीर की जांच करने वाले जितने भी लोग होते हैं वे लोग बाग, और परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञों का काम करने वाले लोग, और जो पाइप फिटिंग का जो काम करने वाले लोग, इसी के प्रभाव से व्यवसाय और नौकरी और खोज में सफलता और विफलता पाते हैं। 5वां आता है जितना खगोल शास्त्र में ग्रह उत्पत्ति का विश्लेषण करने वाले जितने वैज्ञानिक हैं, और उसको विज्ञान को खगोल शास्त्र को पढ़ाने वाले अध्यापक और उसको पढ़ने वाले विद्यार्थी प्लूटो ग्रह के अधीन ही आते हैं। 6ठा है पुलिस के जो सिपाही के रूप में काम करने वाले, या मिलिट्री में जो सिपाही के रूप में काम करने वाले, खासकर पुलिस के सिपाही, वो उनके जो लोग बाग हैं पुलिसमैन, और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु और उनकी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो व्यायाम करने वाले, जैसे जिम है, अब वर्तमान में जितने जिम हैं, इससे सेहत सुधारक जो टीचर हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर और अध्यापक, पीटीआई आदि जितने भी हैं, ये सब प्लूटो के प्रभाव में होते हैं। 7वां भाग जो आता है प्लूटो का प्रभावी, वो सभी प्रकार के टेलीविजन मैकेनिक, रडार मैकेनिक और मशीनों के प्रति खोज करने वाले लोग प्लूटो के अधीनस्थ होते हैं। नंबर 8 आता है समस्त जितना भी जासूसी विभाग है, CBI, CI, जितने भी मतलब जो KVI और जितने भी जो IAS, जितना भी इस टाइप का जासूसी विभाग के अंतर्गत जासूस यानी गुप्तचरी विभाग में जो भी गुप्तचरी के आविष्कार होते हैं, खासकर गुप्तचरी के जितने भी आविष्कार करने वाले लोग होते हैं इन पर, और उनके यंत्रों पर काम करने वाले, जैसे जासूसी के यंत्र हुए, उन पर जितने भी लोग काम करते हैं उन पर सब पर प्लूटो का अधिकार होता। और नंबर 9 है एक साथ मिलकर काम करने वाला जो गैंग है, कोई भी किसी प्रकार का जो संगठन है, चाहे वो डकैत हों, चाहे वो ठग हों, और यानी अपराधी जगत जो है वो प्लूटो के अधीन आता है।
10वां जो है, जितने भी बड़े समूह को खाना खिलाने वाले या दावत करने के जितने भी इंतजाम करने वाले लोग होते हैं, और उस इंतजाम को जो दावत और मतलब बड़े समूह को खिलाने वाले उनको संभालने का जो काम करता है, वो जो संगठन होता है वो भी प्लूटो के अधीन होता है। 11वां जो है, सभी प्रकार के भ्रमित व्यक्ति, जितने भी जो है जितने भी साइको संबंधित भ्रमित व्यक्ति हों, उन्हें रास्ता दिखाने वाले संत हों, झाड़ा फूका वाले बाबा हों, या अथवा मनोवैज्ञानिक हो या मनोविज्ञान विषय का अध्यापक हो, वो सब प्लूटो के ग्रह के अधीनस्थ ही होता है। 12वां जो है इसका प्रभाव, वो जो शक्ति का काम करें पर दिखाई ना दे, मतलब जो ऐसी शक्ति जो दिखाई काम तो कर रही है, जैसे प्राणवायु, प्राणायाम पर प्राण दिखाई नहीं दे रहा लेकिन काम कर रहा, पूरा जीवन शक्ति है, वायु है। इन अदृश्य शक्तियों के मतलब जो जैसे जो है जो शक्ति है जो प्रवाहित है, बह रही है उसमें, जैसे तार के अंदर बिजली जो है वो तार है, तार से दिखाई दे रही, बिजली पर दिखाई नहीं दे रही, और एकदम झटका देकर दिखाई देगी और कार्य करती हुई दिखाई देगी। तो अदृश्य शक्ति के रहस्यों को और इन सब जितनी भी अदृश्य शक्ति के रहस्य हैं उनको जानने वाला व्यक्ति, जो परामनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति होता है, वो प्लूटो के अधीन ही होता है। 13वां है चुंबकीय व्यक्तित्व और चुंबकीय शक्ति, खासकर शक्ति को पहचानने वाला जो व्यक्ति होता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी और कार्बनिक जो कॉलिंग जो है उसके बारे में ज्ञान रखने वाला, रेडियो ट्यूनिंग करने वाला व्यक्ति प्लूटो के अधीन होता है। 14वीं जो शक्ति है इसकी, वो है समस्त बड़ी परियोजनाएं, जो जितनी बड़ी परियोजनाएं उनको संभालने का जो काम करते हैं लोग बाग, और उसके विशेष अधिकारी ग्रुप जो हैं खासकर, और उन उपकरणों को वृद्ध बड़े स्केल में तैयार करने वाले व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है सामूहिक, ये ग्रुप का ग्रह है, पर्सनली इतना नहीं आता, और उनका रख रखाव करने वाले जातक जितने होते हैं वो सब प्लूटो के अधिकारी के क्षेत्र में आता। 15वां जो लाभकारी है इसका जो प्रभाव है प्लूटो का, वर्तमान में सभी मोबाइल कंपनियां, जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं, जितनी सैटेलाइट कंपनियां हैं और जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उन बड़ी कंपनियों के रूप में जैसे भारत की ट्राई जैसे जो कंपनियां हैं, इन सब प्लूटो ग्रह के कारण ही देश विदेश में सफल हो रही हैं। इसका प्रभाव अगर उनके कुंडली में देखोगे तो विशेष मिलेगा, और वो विदेशों तक देश में विदेश में खूब पैसा कमा रही हैं, सफल कर रहे हैं। यूँ अपनी जन्म कुंडली में प्लूटो की स्थिति को अवश्य देखकर और अपना इस संबंधित व्यवसाय और नौकरी का अध्ययन करें, जो मैंने यहाँ बताया। 16वां जो इसका प्रभाव है प्लूटो का, प्लूटो विशेषकर खासकर जो अवचेतन मस्तिष्क है, मस्तिष्क के दो भाग है ना, चेतन और अवचेतन। अवचेतन जो मस्तिष्क है उसमें जो सेक्स से, खासकर सेक्स से संबंधित जो भाग है उसकी जो शक्ति है, मतलब जो उसको नियंत्रित करता है सेक्स के पार्ट को, उस जो शक्ति है उसकी, उस शक्ति को नियंत्रित करता है। यूँ बच्चे या बड़ों को सोते समय पेशाब निकल जाना, और स्वप्न दोष होने, स्वप्न में सेक्स से संबंधित स्वप्न, और उसका मतलब सेक्स का व्यक्ति के शरीर की अपेक्षा मानसिक रूप से, जैसे मानसिक रूप से किताबें उसे पढ़ना, सेक्स की छिपे रूप में फिल्में देखना, चोरी छुपे दूसरों के इस संबंधित सेक्स संबंधित संबंधों को देखने की ललायत रहना, और सेक्स के संबंध में प्राचीन राजाओं अनगिनत रानियों के साथ उनके जो हरम में, जैसा हरम में नहा रहे हैं, एक राजा है और 60 रानियाँ हैं, या इस तरीके की जो मतलब एक आदमी है और उसके साथ कई स्त्रियाँ हैं, इस प्रकार की जो स्नान करना, एकांत में झरने के और स्नान करना, या एकांतिक वास करने जैसी जो मानसिक परिकल्पनाओं से जो एक्साइटमेंट है उसमें उसको चरम अनुभव करना, और अप्राकृतिक जितने भी सेक्स संबंध हैं उनमें अधिक रुचि लेना, और सेक्स से अपनी जो सेक्स इंद्री से एक्साइटमेंट करता हुआ खेलने और उसके डिस्चार्ज होने के चरम को रोकने आदि के प्रयोगों में लगाता है। इसी संबंधित दवाइयों का अध्ययन करता है, और इसी संबंधित सेक्स के संबंधित दवाइयों का आविष्कार करता है, उससे बेचता है, और उससे लोगों को चाहे अब नीच का है प्लूटो तो ठगेगा और नहीं तो लाभ देगा। तो ऐसी 17वां जो भाग है, गुप्त जितने भी तांत्रिक अनुष्ठान हैं और जितने भी गुप्त रूप से वाम मार्गी सामूहिक साधकों का संप्रदाय है, या पंचमुंडी, नवमुंडी, आसन साधना आदि से सिद्धि प्राप्त तांत्रिक बनना, और उसकी तांत्रिक बनने की जितनी साधना करनी है, उस रहस्यमय साधना जो रहस्यमय शक्ति, ये सब प्लूटो के अधीन आता है। खासकर जो वाम मार्गी साधना है, और खासकर जो हमारे जैसे 4 नवरात्रि हैं, 4 में से जो गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं, जो आपकी जो है गर्मियों में जेठ में आती है, चैत के बाद में, और उधर आती है वो माघ में, तो इन पर जो है खासकर प्लूटो का अधीन होता है।
यहाँ पर देवी की शक्ति का। और जो 18वीं शक्ति है, जो 18वां इसका प्रभाव है, स्त्री में जब प्रसव के समय बच्चे को गर्भ से बाहर फेंकने की जो शक्ति होती है, जब मतलब स्त्री प्रसव करती है और उस समय जोर लगाती है, तो उस समय जो बच्चे को जो गर्भ से बाहर निकालने की शक्ति है, अगर प्लूटो वहाँ निर्बल है तो उसकी शक्ति निर्बल होगी, उसे ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। और सबल होगी तो उसकी जो है वो आराम से सहज से प्रसव को कर देगी। इस शक्ति की घटोत्तरी बढ़ोतरी पर प्लूटो का नियंत्रण होता है। और समस्त अगला जो है, समस्त जितना भी अंडरवर्ल्ड है, जितना भी गैंगस्ट्री शब्द है, अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों पर का जो मालिक है वो प्लूटो है। प्लूटो का जो खोज है वो 1930 में विदेशों में खोजा गया। हमारे यहाँ तो ये यम के रूप में बहुत पहले से 12 राशि चक्रों में भ्रमण पूरा करने में इसे 246 साल लग जाती। और बड़े विनाश की जितनी भी घटनाएं हैं प्लूटो के कारण होती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प ग्रह, और अभी इसकी स्टडी हमारे यहाँ इतनी नहीं है। समस्त विश्व में क्षेत्रीय स्तर पर जितना भी अंडरवर्ल्ड की आंतरिक गतिविधियाँ, और खासकर ये नर पैशाचिक जो लोग बाग होते हैं, और जैसे आप जो अंडरवर्ल्ड की जो चीज़ें देखोगे, जो ड्रैकुला टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो फिल्में ड्रैकुला टाइप की जितनी भी सोच, ये सब पर प्लूटो का एक नियंत्रित होता, ऐसी कल्पनाओं पर, यथार्थवाद पर भी। तो अंडरवर्ल्ड की आंतरिक गतिविधियों से होने वाले जो ग्रुप युद्ध होते हैं, जो गैंग वार होते हैं, उसी इनका अध्ययन प्लूटो से किया जाता है। यहाँ सिंगल व्यक्ति प्लूटो के अंतर्गत काम आता है। इस विषय में मिलकर जो प्लूटो का एक असर करके और जो ग्रुप बनता है, उसके जितने भी कार्य प्रमुख हैं और प्रमुख जो लोग होते हैं, उनसे सारी जितनी भी, ये सब प्लूटो का, जिनसे सामूहिक धोखाधड़ी, घोटाले वाली कंपनियां, जितनी भी जो आपको फाइनेंस की कंपनियां मिलेंगी कि फाइनेंस की कंपनी बहुत प्रलोभन दिया और आपके पैसे लेकर भाग गई, ये सब प्लूटो के अंतर्गत आती हैं। तो आप अपनी प्लूटो की स्थिति को देखकर ही ऐसी जो प्रलोभित जो कंपनियां होती हैं, ऐसे प्रलोभित जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें देखकर पैसा लगाएं। ध्यान रखें, जितनी भी राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होकर अचानक विस्फोटक बनकर देशद्रोह खड़ा कर दें, जैसे आजकल हमारे देश में चल रही है, तो ये प्लूटो के अध्ययन से जानी जाती हैं। दोहरे चेहरे वाले व्यक्तियों, दोहरी भाषा करने वाले लोग, द्विअर्थीय वाले जितने भी लोग होते हैं, पर्दे के पीछे हो या पर्दे के बाहर, खासकर पर्दे के पीछे गतिविधियों का इत्यादि का यह ग्रह जो है प्लूटो है। प्लूटो यात्रा में जो प्रवास है, आप यात्रा करने गए, वहाँ जो आपका रहने का स्थान है उस पर प्रभाव डालता है। वहाँ आपके साथ क्या घटना हुई, क्या अनुभव हुए, ये सब पर मतलब आप गए यात्रा पर, वहाँ कोई दिव्य अनुभव हुए या आपको बुरे अनुभव हुए या भूत प्रेत के अनुभव हुए, ये सब प्लूटो के कारण होते हैं। और सफ़र में, यात्रा में होने वाले जितने भी डेकोरेशन के और जितने भी कारोबार हैं, कई प्रकार की खोजें डेकोरेशन से ले संबंधित, किस प्रकार की डेकोरेशन की जाए, ये सब और इनसे संबंधित आविष्कार, एक गुप्त संख्या मतलब, और आविष्कारों की जो गुप्त संख्या है, गुप्त शाखा भी है, बनाकर देश समाज और इससे गुप्त होकर गैर सरकारी रूप से, मतलब अपने पर्सनल या सरकारी रूप से किए गए अध्ययन और उन आविष्कारों पर प्लूटो से संबंध होता है। ये ध्यान रखें, मतलब जैसे ऐसे आविष्कार जो आपको समाज में नहीं पता चलेंगे, समाज में तो उनका पता ही नहीं चलता और बहुत रहस्यमयी होते हैं, जैसे हिटलर का था और विषय ऐसा आजकल चल भी रहे हैं। तो भौतिक हो या आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन का जितना भी प्रोत्साहक है ग्रह है वो प्लूटो है। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को मास्टर बनाने की जो आधिकारिक क्षमता रखता है वो प्लूटो है। प्लूटो जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क के अवचेतन बल, अवचेतन जो शक्ति है उसका जो बल है, और उसकी सतह के नीचे जितनी भी पड़ी हुई गुप्त और लुप्त हो चुकी, जो हमारी मेमोरी के लुप्त हैं, उन पर जो उसका गुप्त प्रभाव पड़ता है और वो यायक जगती हैं। ये ध्यान रखें, और इसी से हम भ्रमित हो जाती हैं। जैसे हमें ऐसा लगा कि हमारे पास से कोई गुजर गया, तो हमारे एकदम ऐसा दिखाई दिया कि मुझे दिखाई दिया लेकिन वो है नहीं, और मैं कह रहा यहाँ कोई है। ये या स्त्रियां जो कहती हैं कि भाई कोई है, दम घोट रहा है, ये इस तरीके के जितने भी अनुभव हैं, ये सारे एकदम ऐसा लगा कि कुछ गिरा, लेकिन गिरा नहीं, एकदम शब्द की आवाज़ हुई, रूप के दर्शन हुए, दूर ऐसी कुछ एहसास हुआ, सामने एकदम कोई प्रकट सा हुआ और गायब हो गया। तो ये धुंधलेपन का जितना भी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है अवचेतन मस्तिष्क में, वो इस पर प्लूटो का है और उसका जीवन जो है प्रतीक होता है। प्लूटो सभी मन के जितने भी नवीनीकरण हैं, अर्थात मन जितने भी नवीनीकरण दृश्यों का निर्माण करता है, और खासकर पूर्व जन्म से तो इसका पूरा सीधा संबंध और अधिकार होता है, तभी तो मनोवैज्ञानिकों का अधिकार इस पर। और सभी प्रकार की जितने भी मृत्यु और विनाश का प्रतीक और इसका जो ग्रह है और प्रभावी जो ग्रह है वो प्लूटो ग्रह। प्लूटो दुनिया के कई विनाशकारी चीज़ों का शासक भी है।
ये जब तो शैतान का भी अवतार कहा जाता है, जब इसका नेपच्यून और खासकर जो है यूरेनस, ये तीनों ग्रहों का कंबाइंड, इसके विषय में तो मैं फिर बताऊंगा और थोड़ा सा बता भी चुका हूं और आगे बताऊंगा। प्लूटो ग्रह सभी राशियों के दूसरे भाग, विशेषकर नेगेटिव जो भाग है, हर राशि का एक स्त्री पक्ष है एक पुरुष पक्ष है, ये खास बात है। चाहे वो स्त्री पक्ष में भी सकारात्मक नकारात्मक है, जैसा मतलब मेष राशि है, हर राशि है, जैसे मेष राशि है तो उसका जो है तुम्हारा मेष राशि का जब मंगल स्वामी हो गया तो मेष राशि हो गया और वृश्चिक राशि हो गया, या जैसे गुरु का हो गया तो गुरु का जो हो गया मीन राशि हो गई और धनु राशि हो गई। तो इनका जो एक पक्ष है, और उसमें खासकर हर राशि में मान लो जैसे मेष राशि है, मेष राशि में स्त्री पक्ष भी है पुरुष पक्ष भी है, तो उसमें जो नेगेटिव पावर है, स्त्री का नेगेटिव पावर है पुरुष की नेगेटिव पावर, उस नेगेटिव पावर पर इसका नियंत्रण होता है। ये रहस्य है इसका। यूँ किसी भी राशि हो और उसकी जन्म कुंडली में, मतलब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में उच्च और राजयोग कारक दिखाई देने वाले जितने ग्रह हैं, उनका बाहरी तौर पर जैसे शुभ दिखाई दिया, हमारा राजयोग का कारक ग्रह हुआ और उसमें हमें लगा कि भाई राजयोग कारक है और बड़ा ही प्रभावी है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। और नकारात्मक प्रभाव कब बढ़ने लगेगा, तब जानो कि जैसे नकारात्मक प्रभाव है, राजयोग आ गया, राजयोग की जो है आपकी शनि की महादशा चली, कुछ लाभ नहीं हुआ, राजयोग कारक हुआ और उसके बहुत साल बाद आपको उसका राजयोग मिला, तब जानो कि उस काल में भी प्लूटो था और इस काल में भी प्लूटो है, तब ये जो है प्लूटो का प्रभाव होता है, उसका असर है। ये विशेषकर मंगल ग्रह के प्रभाव को गुप्त और प्रभावी रूप से नियंत्रित करता। यह सभी प्रकार के मंगली जो दोषों से संबंधित जो मंगली लोग हैं, चाहे वो चंद्र मंगली है, निम्न मंगली है, लगन से है, नववांश से है, चंद्र से है, ये किसी भी प्रकार का मंगल से ग्रस्त जो लोग होते हैं, और मेष और वृश्चिक राशि के गुप्त और दूसरे पक्ष को नियंत्रित करता है। यानी एक विस्फोटक ग्रह है। प्लूटो से ब्रह्मांड में एक चुंबकीय प्रभाव की रिफ्लेक्शन यानी विकर्षण शक्ति से अचानक प्रलय जैसे जो खोलते हैं ना कि एक वो बन गया हॉल, एक जो ब्रह्मांड में हॉल बन गया, ये जो हॉल बनता है, ये जो विकर्षण शक्ति इस जगत से दूसरे जगत के बीच में एक हॉल कर देता है। इधर से एनर्जी फेंकेगा, उधर से देखने में लघु है और ऐसा लगा कि निष्क्रिय है, हमारे ग्रहों पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, लेकिन भाई इसका प्रभाव है। ये अभी खोज नहीं है, यम है, ये ऐसे थोड़ा ना कि जो हमारे साथ उन्होंने दिया, लेकिन बाद के जोशियों ने केवल कुछ ही खाने पीने के धंधे बना दिए। बस जैसे यूरेनस का प्रभाव शनि पे पड़ा तो शनि को स्थिर कर दिया गया, यूरेनस उसके बहुत पीछे है, प्लूटो उसके बहुत पीछे है, जैसे ये सब चीज़ों को लेकर। तो जो छाया ग्रह हैं हमारे राहु केतु, तो इनका कहाँ है, इनकी महादशा, मतलब वैसे छाया ग्रह है लेकिन फिर भी इनकी महादशा 18 साल राहु की और 7 साल जो है केतु की, मतलब लगभग जो दशा। तो ये जब प्रभावी किस प्रकार से हैं, छाया ग्रह और प्रभाव भी दे रहे हैं। तो ये सब जो हैं असल में जो अरुण वरुण और यम, हमारे यहाँ अरुण वरुण और यम, ये जो यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो, ये पहले से ही है, ये विदेशी नाम हो गए, हमारे यहाँ अरुण वरुण यम हो गए। तो इनका प्रभाव राहु केतु और शनि के रूप में हमारे पास पहले से ही है और विशेष नियंत्रित करते हैं। तो इस विषय पर अभी हमारे जोशी खोज नहीं कर रहे हैं, बस वही परंपरागत लिए घूम रहे हैं। तो प्लूटो से ब्रह्मांड में जो मैंने बताया चुंबकीय प्रभाव का जो रिफ्लेक्शन है, विकर्षण शक्ति से अचानक प्रलय जैसा विस्फोट या पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर प्लूटो जो है मृत्यु, विनाश और गुप्त धन, जितना भी गुप्त धन है उसके बारे में आपकी कुंडली में बताएगा। आपको गुरु गुप्त धन प्राप्त होगा या नहीं, या आपका जो रखा हुआ गुप्त धन है, जैसे आजकल जो है एकदम वो पड़ती हैं, रेड पड़ जाती हैं, आपका रखा हुआ गुप्त धन एकदम जो निकल गया, तो ये जो गुप्त धन आपका पकड़ा गया, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई, आपके घर में गुप्त धन प्राप्त हुआ और इसकी कंप्लेंट, ये सब प्लूटो के अंतर्गत ही आता है। तो अपने कुंडली में प्लूटो का विशेष अध्ययन करके मालूम करें। तो ये मनुष्य के मैंने बता दी, खासकर विशेषकर उसके सेक्स के पक्ष पर विशेष प्रभावी है और इसका ब्रह्मचर्य और उसका विनाश, ब्रह्मचर्य का पालन और उसका विनाश और उसका व्यभिचारी होना देता है। ब्रह्मचर्य के संबंध में जितने भी प्रैक्टिकलवादी सेक्स से के जितने भी अनियंत्रित प्रभाव हैं या नियंत्रित प्रभाव हैं, उनसे जो विकृति आती है, नपुंसकतावाद होता है, और उस विकृति से जो आतंकवाद पैदा होता है, विस्फोट आता है हमारे अंदर, हम खिलाफ हो जाते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं और एक नपुंसकतावाद आ जाता है। ये जितना भी एक प्रकार का विद्रोह आतंकवाद है, वो गुप्त रूपी गूढ़ता और सेक्स के पक्षों पर नियंत्रित करके एकांत से फिर अचानक प्रकट होकर
एकांत में रहेगा, ब्रह्मचर्य की साधना करेगा, फिर अचानक प्रकट होता है, अचानक प्रकट होकर जगत का पुनरुत्थान को दर्शाता है। ऐसे महात्मा उदय हो जाएंगे जो पुनरुत्थान कर देंगे और वो एकांतिक और ब्रह्मचारी रहेंगे। अचानक 10, 12, 14 साल तपस्या करी या 5 साल, 5.5 साल तपस्या करी, जैसा बुद्ध की इसकी मैंने महादशा बताई, प्रभाव बताया, उसमें 5 साल को अच्छे टाइम रखा उसने और फिर 5 साल के लिए फिर गायब हो गया। तो इसे पुनरुत्थान करता है। और प्लूटो जीवन के सभी समस्याओं से निपटने के लिए नई नई जितनी भी तकनीकी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से संचालित हो या मन के विज्ञान पर आधारित हो, उन सभी प्रतिनिधित्वों का मतलब उनका प्रभावी ग्रह है। तो प्लूटो के जो व्यक्ति की जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों के साथ युक्ति का क्या प्रभाव होगा, इस विषय पर मैं आगामी सत्संग में फिर से बताऊंगा। लेकिन यहाँ देखो, जैसे रेही क्रिया योग है हमारा, तो रेही क्रिया योग का जो है आंतरिक से बाहर तक, खासकर जो मैंने चुना, जो मन का विषय कि आप अपने अंदर आंख बंद करके सत्यम सिद्धाय नमः पट स्वा का जाप करें और सामने वाले के एक एक चक्र से प्रभावित होते हुए अपने साथ और दूसरे के साथ, हाथ दोनों 14 और 14 15वीं कला होगी पूर्णमासी, जब दोनों संयुक्त होकर आप एक हो जाओगे, दूसरा भी आप और जो ऋण और धन एक हो जाएंगे। इसकी जो रहस्यमय शक्ति है पूर्णिमा, उस पूर्णिमा की जो शक्ति आपको प्राप्त होगी वो भी प्लूटो के अंतर्गत ही आती है। इस विषय पर मैं और गंभीरता से बताऊंगा अगले सत्संग में, अगले भाग में। तो इसी के साथ आशीर्वाद करता हूं, इस पर अध्ययन करें और अध्ययन करें अपनी कुंडली का और जानें। जय सत्यम सिद्धाय नमः।